Hello students, in this video we are going to discuss about पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी किस एरिया में ज़्यादा या किस एरिया में कम। बिकॉज जो एनवायरनमेंट है और जो इकोसिस्टम्स हैं वो हर जगह के सेम नहीं है, तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न ये फॉलो करते हैं फॉर द बायोडाइवर्सिटी। सो फर्स्ट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, like this one is a globe, 0 degree at equator. This one is 23.5 degree north, this side also 23.5 degree south. Then this one is 90 degree north pole and this one is 90 degree south pole. So this one area is the tropical, this one temperate, polar. As the same, this one is also temperate and पोलर। सो एक सिंपल सी हाइपोथेसिस है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द बायोडाइवर्सिटी विल डिक्रीज, यानी जो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी। क्लियर? जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। That means in this tropical area biodiversity will be more than the temperate, and the temperate areas have more biodiversity than polar area. Clear? So latitudinal gradient demonstrate that the decrease in species diversity, as I told you, as we move away from the equator towards the pole. जो ट्रॉपिक एरिया है इसकी जो लैटिट्यूडनल रेंज है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ to 23.5 degree south. As I told you, it has more species than temperate और polar area. For example दिखा रखा है, जैसे कोलंबिया है, it is located near the equator. इसके पास यानी इस कंट्री में 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, जबकि न्यूयॉर्क में है 105 स्पीशीज। ग्रीनलैंड जो कि एट 71 डिग्री नॉर्थ पर है हैज़ ओनली 56 स्पीशीज। मतलब इस तरीके से जब हम जा रहे हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। एज द सेम जो स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है मोर बायोडाइवर्सिटी, जैसे एग्जांपल है इंडिया है, इसके पास 1200 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बर्ड की, क्योंकि इसका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में इसका पार्ट आता है। एज द सेम अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इन इक्वेटर एरिया हैज़ अप टू 10 times more species of vascular plant. Vascular plant means we know which contain xylem and phloem, means vascular tissue जिसमें होते हैं, they are called vascular plants. As a forest of equal areas in temperate region like the Midwest of USA, यानी 10 times more species है उस एरिया में या उस फॉरेस्ट में जो ट्रॉपिकल एरिया में है कंपैरेटिवली टू द फॉरेस्ट विच कम्स इन द टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका में हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है अमेजोन फॉरेस्ट को, क्योंकि इसमें इतने सारे प्लांट्स हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है सो दैट दे मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं, 3,000 ऑफ फिशेज, 1300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibian, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 invertebrate species it has. साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या है कि अभी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, मतलब अभी तक ये डिस्कवर्ड नहीं की जा सकी हैं, दे आर रिमेनिंग टू बी डिस्कवर्ड। अब कुछ रीजंस हैं फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मीन स्पेसिएशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज अ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि एक स्पीशीज़ है, यहाँ से फिर दूसरी तीसरी, इस तरीके से स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं, तो ये स्लोली होने वाला प्रोसीजर है। जो टेम्परेट रीजन है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशंस या टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो रहता है, जबकि जो ट्रॉपिक्स एरिया है वो काफ़ी टाइम तक अनडिस्टर्ब रहता है। मतलब जो वहाँ का कंडीशंस हैं या हम कह सकते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहती हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ इवॉल्व होती हैं। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है
उसमें इट इज़ लेस सीजनल और कांस्टेंट होता है एज आई टोल्ड यू। इसमें जो है इसमें क्योंकि इस ये जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है ये निच स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करती है दैट लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। बिसाइड ऑफ इट जो ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है इन ट्रॉपिक एरियाज में विच कंट्रीब्यूट बिकॉज सोलर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिविटी दैट दीज ऑल रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स एरिया। एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए एक प्लॉट और एक मेथड दिया था किसने, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने। उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे स्पीश एरिया इंक्रीज होता है एज दैट एरिया विल इंक्रीज सो नंबर ऑफ स्पीशीज विल ऑल्सो इंक्रीज मीन्स एज एरिया ऑफ आवर एक्सप्लॉयटेशन विल इंक्रीज। मतलब हम जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज विल इंक्रीज। अब इसको उन्होंने अगर हम कुछ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा के लिए जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट बर्ड्स इन सब के लिए लें तो ये जो रिलेशन है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक टाइम बाद क्या होगा, इट विल बी स्टेबल क्योंकि अब जो एरिया उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अब एरिया बढ़ाने के साथ साथ नंबर ऑफ स्पीशीज विल नॉट इंक्रीज। मतलब वही स्पीशीज कंटिन्यूस बार बार आएंगी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तब। और अगर इसको हम लॉगरिथम स्केल पे लें तो इट विल कम इनटू अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन इज द log s इक्वल टू log c प्लस z log a। s मीन्स स्पीशीज रिचनेस है, a मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया जो हम स्टडी कर रहे हैं, c मीन्स इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, जो z है वो स्लोप ऑफ द लाइन है। और ये जो z है इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए अलग अलग होती है। अगर हम इफ़ वी एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप तो हम क्या देखेंगे कि जो z लाइन है ये मतलब ये जो हमने z लाइन की बात की थी जो स्लोप को डिफाइन करती है ये बहुत ज़्यादा स्टीपर यानी हो जाएगी और इसकी वैल्यू इसकी जो रेंज है वैल्यू की वो होगी 0.6 to 1.2। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स के लिए लें तो इसकी स्लोप की वैल्यू फिर चेंज होगी 1.15। मीन्स ये डिपेंड करता है कि हम कौन से टेक्सा को स्टडी कर रहे हैं। सो इट इज़ ओनली अबाउट दैट। इन दिस यू हैव टू रिमेंबर मेनली द पैटर्न ऑफ स्टडी, दिस वन लैटिट्यूडनल पैटर्न। Number second thing for learning the reasons for greater biodiversity in the tropic area, and the third thing the species area relationship. This one line that ki if area will increase the number of species will also increase. This is only about this one part. In the next video we will read about the reasons of loss of biodiversity.